नमस्कार दोस्तों। क्या इस्लाम धर्म में जानवरों की कुर्बानी के अलावा इंसानों की भी कुर्बानी दी जा सकती है? दरअसल अभी हाल ही में ईद पर असद नाम के मुस्लिम युवक ने अपने बहुत अच्छे दोस्त सूर्य प्रताप चौहान की के चाकू घोंप घोंप कर हत्या कर दी। जबकि सूर्य प्रताप और असद बहुत अच्छे दोस्त थे, साथ साथ घूमा करते थे। लेकिन ईद से ठीक एक दिन पहले किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई थी। लेकिन कुछ ही समय बाद वो विवाद उन दोनों में सुलझ भी गया था। सूर्य प्रताप अपने घर आ गया, असद अपने घर चला गया। सूर्य प्रताप के मन में कोई मैल नहीं रहा उस बात को लेकर, लेकिन असद के मन में मैल भरा हुआ था। वो आग में जलने लगा सूर्य प्रताप की कहासुनी को लेकर। असद ने इस घटना का जिक्र अपने पिताजी से किया कि आज सूर्य प्रताप से मेरी इस बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिस पर उसके पिता को उसे समझाने के बजाय उन्होंने उसे भड़काया कि बेटा ठीक, कल बकर ईद है, तू इस बात का बदला कल ईद पे लेना। और असद ने अपने 4 और अन्य साथियों के को भी इस घटना का बताया, जिस पर वो सारे साथी भी असद का साथ देने के लिए तैयार हो गए। योजना पूरी बन चुकी थी। सूर्य की कुर्बानी देने का समय आ चुका था। ईद के दिन असद सूर्य के घर आता है और उससे कहता है, क्या तुमने कभी बकरा हलाल होते हुए देखा है? जिस पर सूर्य ने कहा, ना मैं बकरा खाता हूं, ना मैंने कभी हलाल होते हुए देखा है। जिस पर असद और उसके दोस्तों ने कहा, चलो आज हम तुम्हें बकरे को कैसे हलाल करा जाता है ये दिखाते हैं। और ये कहकर उसे अपने साथ ले गए और अपने इलाके में लाकर असद का ही एक दोस्त था फरहान असद को चाकू देता है और उसे मारने के लिए कहता है। जिस पर असद अपने दोस्त सूर्य प्रताप चौहान पर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार करने लगता है। सूर्य अपनी जान बचाकर भागना चाहता है, लेकिन वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और तब तक चाकुओं से वार करते हैं जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते। दरअसल मेरे वीडियो बनाने का असली मकसद यहीं से शुरू होता है। मेरा वीडियो का उद्देश्य ये नहीं है कि असद ने सूर्य को कैसे मारा या होली के त्योहार पर तरुण की कैसे हत्या की गई। मेरा सीधा प्रश्न है कि ये कट्टरवादी सोच कहां से पनप रही है, इसका अंत क्या है, ये कितनी विध्वंसकारी है, भविष्य में क्या इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस टाइम जो उत्तर प्रदेश में या भारतवर्ष में जो सरकार है उसे हिंदुओं की सरकार कहा जाता है। यह माना जाता है कि यह हिंदुओं की सरकार है, यह हिंदुओं का पक्ष लेती है। उसके बावजूद इस तरीके की घटनाएं लगातार हो रही हैं। तो आप सोचिए, आप कल्पना करिए, अगर ये सरकारें नहीं होंगी, दूसरी सरकार आ जाएंगी जो लगातार इनका पक्ष लेती हैं, तब क्या रोज एक नया सूर्य मारा जाएगा, उसकी कुर्बानी दी जाएगी, गली गली में सूर्य की कुर्बानी होने लगेगी ईद के मौके पर, हर त्योहार पर। जबकि इन कट्टरवादी लोगों को यह भी पता है कि इस तरीके की घटना करने पर उनका एनकाउंटर तक कर दिया जाएगा। उसके बावजूद ये लोग इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं और शायद ये इंतजार किया जा रहा है कि ये सरकारें हटे, हमारी सरकार आए और तब हम इनसे खुलकर बदला ले। यानी आज अगर ये खुलकर बदला नहीं ले पा रहे हैं, खुलकर अपने काम को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं, तो आप कल्पना कीजिए जब ये खुलकर काम करेंगे, खुलकर अपना बदला लेंगे, सरकारें इनका पक्ष लेती हुई दिखाई देगी, तो कितनी हाहाकार मच चुकी होगी। क्या कल्पना कर सकते हैं आप? बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें लगातार एनकाउंटर भी हुए, लेकिन उसके बाद भी मैं एक उदाहरण के जरिए समझाता हूं। दूध को आप गर्म होने के लिए रख दो, एक समय ऐसा आता है, चाहे आप उसे कितना ढक लो, चाहे कुछ भी कर लो, वो उबाल मारकर निकलने लगेगा। उसी तरीके के
जो इनके अंदर नफरत भर चुकी है, जो कट्टरता भर चुकी है, वो आज छलकने लगी है। ये बीजेपी की राज में केवल छलक रही है चीजें, ये पूरी तरीके से उफर नहीं पा रही है। तो सोचो, जिस दिन ये पूरी तरीके से उफान मारेगी अपनी एक कट्टर सोच, क्या आपको बचने की जगह मिलेगी? अब सवाल ये उठता है कि इस कट्टरवादी सोच को कैसे कुचला जाए, कैसे रोका जाए और कैसे अपने देश को सुरक्षित किया जाए। कि अगर किसी पेड़ को खत्म करना है तो उसकी जड़ को काटना होगा। इस कट्टरवादी सोच की जड़ क्या है? तो वो जड़ है मदरसे, जहां पर एक छोटे से बच्चे के मन में शुरू से ही कट्टरवाद भर दिया जाता है, आतंकवादी सोच को भर दिया जाता है। कुछ लोगों को यह बता दिया जाता है कि ये तुम्हारे दुश्मन है, अगर तुम इन्हें मारोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। कोई पाप नहीं है इन लोगों को मारना, बल्कि बड़े शबाब का काम है ये। जब एक छोटे से बच्चे के मन में आप इस तरीके की बातें भर दोगे, जो कि एक खाली दिमाग है, जैसा आप चाहो वैसा उसे बना दो, उसको ये इस तरीके की सोच से भर देते हैं, वहीं से उसकी कट्टरता शुरू हो जाती है। अब उसके बाद वो कितनी भी पढ़ाई करे, जो उसने बचपन में पढ़ाई मदरसों में करी है, वो पढ़ाई उसके जीवन भर हावी रहती है। उसके आसपास की जो सोच है कट्टरवादी, वो भी उन्हें पल पल में इस तरीके की बातें याद दिलाई जाती है कि तुम्हें एक दिन गजवाए हिंद करना है, इस देश पर कब्जा करना है, इस देश पर इस्लाम का परचम लहराना है। इस देश पर क्या, वो तो पूरे दुनिया पर अपने इस्लाम का परचम लहराना चाहते हैं। अभी तो हम केवल भारतवर्ष की बात कर रहे हैं, अगर बात करने में आएंगे तो पूरी दुनिया सुरक्षित नहीं है इस टाइम। तो अगर जड़ को काट दिया गया, सबसे पहले तो इनके मदरसों को बंद कर दो, आधी कट्टरवादी सोच तो वहीं से खत्म हो जाएगी। नंबर 2, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दो, एक देश एक कानून। यानी अगर मंदिरों से चंदा लिया जाता है तो मस्जिदों से भी चंदा लिया जाएगा। अगर मंदिरों की निगरानी प्रशासन कर सकता है तो मस्जिदों और दरगाहों की निगरानी भी प्रशासन करेगा। तीसरी बात, इनकी फंडिंग रोक दी जाए। जो बहुत सारे एनजीओ बनाकर अलग अलग माध्यमों से खाड़ी देशों से, मुस्लिम देशों से इनकी फंडिंग आती है आतंकवादी सोच को और विकसित करने के लिए, उस पर प्रहार करना होगा, तब ये कट्टरवादी सोच रुकेगी। बहुत सारे हमारे संविधान में बदलाव करना होंगे। किसी दुनिया भर के किसी भी देश में जो बहुसंख्यक होते हैं उसे अलग अधिकार मिलते हैं, उनके ज्यादा अधिकार होते हैं, लेकिन अकेला एक ऐसा देश है ये जिसमें बहुसंख्यक को कम अधिकार प्राप्त हैं। तो पहले बहुसंख्यक को इनसे ज्यादा अधिकार देना पड़ेंगे, क्योंकि 1947 में आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश मिल चुका है। अब इस देश में पहला अधिकार हिंदुओं का है, इसलिए इनके अधिकार तुमसे ज्यादा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इनसे अल्पसंख्यक का दर्जा छीनना होगा, इन पर लगातार निगरानी करना होगी। 1947 में जो ये लोग कहते हैं ना कि हम यहां पर रुक गए थे, हमारे बुजुर्गों ने यहां पर रुकना स्वीकार किया था, तो उन्होंने रुकना स्वीकार नहीं करा था, तुम लोगों ने मिलकर, यही अलीगढ़ यूनिवर्सिटी थी ना जिसमें पाकिस्तान का पूरा खाका खींचा गया था, तुम सब लोगों ने उसमें साथ दिया था, बस तुम गए नहीं वहां पर। हमने तुम पर एहसान किया था यहां पर रोककर, तुमने रुककर एहसान नहीं किया था, हमने रोका था तुम्हें यहां पर कि चलो कोई बात नहीं तुम रुक जाओ यहीं पर।
तो ये बात दिमाग से निकाल दो कि तुमने एहसान करा था, हमने ऐसा, हम चाहते तो सबको पाकिस्तान भगा सकते थे, लेकिन हमने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा था कि तुम रोक सकते हो। तो बहुत सारी जो सोच है, कट्टरवादी सोच किसी भी धर्म की हो, खतरनाक ही होती है। हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो हर चीज में परमात्मा का अंश मानता है। वो पेड़ की पूजा करता है, वो जानवरों की पूजा करता है, वो पानी की पूजा करता है, वो आसमान की पूजा करता है, वो चंद्र की पूजा करता है, वो सूर्य की पूजा करता है। उस हिंदू धर्म में एक चींटी को मारने को भी पाप बताया गया है। आप ऐसे धर्म की उदारवादी धर्म के ऊपर लगातार हमले कर रहे हो और फिर झूठा नैरेटिव फैला देते हो कि ये नहीं वो नहीं। और सबसे कड़ा प्रहार तो उन लोगों पर करना होगा जो इनका पक्ष लेते हैं, चाहे वो हिंदू लोग हो, विपक्षी पार्टी, उन्हें बैन कर दिया जाए। तभी इस देश को सुरक्षित बनाया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं उस आग को भड़काने के लिए, इस देश को तहस नहस करने के लिए, बहुत बड़ा कत्लेआम करने के लिए। ये लास्ट समय है, इसे रोका जा सकता है। बाद में आपको ये मौका भी नहीं मिलेगा, कोई नहीं बचेगा, सब तबाह हो जाएगा। अभी रोका जा सकता है, आखिरी समय है। समझ सकते हो तो समझ जाना। तुमने जितनी भी पढ़ाई करी हो, जितना भी पैसा कमाया हो, सब यहीं धरा का धरा रह जाएगा। भागने की जगह भी नहीं मिलेगी पूरी दुनिया में। मरने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं होगा तुम्हारे पास। मोदी और योगी तुम्हें जिंदगी भर नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि डेमोग्राफी लगातार चेंज हो रही है। मोदी और योगी तुम्हें कब तक बचा लेंगे? हिंदू तभी तक तो बचा पाएंगे ना, जब तक तुम बहुसंख्यक हो। तुम बहुत जल्दी अल्पसंख्यक होने वाले हो। जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, तुम बहुत तेजी रफ्तार से तुम कम हो रहे हो, वो बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं। आने वाले 10 से 15 साल के बाद तुम अल्पसंख्यक होगे, वो बहुसंख्यक होंगे। राष्ट्रपति भी उनका होगा, प्रधानमंत्री भी उनका होगा, गृह मंत्री भी होगा, हर स्टेट में मुख्यमंत्री भी उनका होगा। फिर बच के देखना कहां होगा। मोदी अपने मठ में होंगे, योगी अपने मठ में होंगे, जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी कह चुके हैं। तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। तुम्हारे सामने बहन और बेटियों को खींच कर ले जाएंगे। क्या करेंगे मैं कह नहीं सकता। तुम्हारा सरेआम 20 से चीर दिया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं कर पाओगे तुम। समय है एक होने का। एक हो, समझो, सरकार के भरोसे मत रहो। बाकी अपने दिमाग से सोचो क्या करना है। आपको क्या सही लगता, आपको जो सही लगता है वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। बाकी अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगले शनिवार को एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।